नमस्कार। हम लोग पीटी के क्लास में उपयोगी मध्यकाल के प्रशासन की व्यवस्था को लेकर एक डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। इसमें डिटेल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए पढ़ा जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है और क्वेश्चन बेसिक लेवल पे पूछा जाता है। बहुत डिटेल पढ़ने लगिएगा तो समय भी जाएगा और इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक नहीं बनेगा। तो हम लोग बेसिक लेवल पर चलकर देखें कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, इसके बाद इसमें आता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तब विजयनगर और फिर मराठा। इन चारों के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनती। दिल्ली सल्तनत की बात यदि करें तो इसका मतलब हुआ दिल्ली को केंद्र में रखते हुए हिंदुस्तान के बड़े प्रदेश में अपने साम्राज्य का निर्माण करने वाला वो राजा जो सुल्तान का टाइटल रखता था। इसीलिए इसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के सिस्टम में सुल्तान हेड ऑफ द स्टेट था, हेड ऑफ द स्टेट था। सुल्तान के बाद आप देखोगे कि एक दूसरा अथॉरिटी मिलेगा जिसके साथ इसके संबंध को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, वो है खलीफा। खलीफा के बाद जो अगला अथॉरिटी मिलेगा जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है उलेमा। उलेमा के बाद फिर तीसरा जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है अमीर। अमीर के बाद चौथा है आवाम। इनको लेकर सुल्तान की क्या पॉलिसी थी, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी मैं इस सब को मिटा देता हूं, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। फिर हमें यह देखना होगा कि सुल्तान सुल्तान का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सुल्तान का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कैपिटल में बैठा हुआ सुल्तान किन मंत्रियों के सहयोग से, किन विभागों के सहयोग से शासन का संचालन करता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक वर्ड आता है दीवान ए रिसालत। सॉरी, माफ करिए, मजलिस ए खलबत। मजलिस ए खलवत, इसे आप मंत्रिमंडल कह सकते हैं। इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन लोग थे ये देखना होगा। फिर आपके सामने में अगला पार्ट आता है साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन एवं उनका शासन। जैसे भारत एक देश है तो भारत को दिल्ली रूपी उसके कैपिटल से रूल किया जाता है, लेकिन दिल्ली में जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है उनके अलावे भी हमने कई सारे प्रांत बना के रखा है ताकि भारत के अंदर बेहतर शासन चल सके। तो इसी ख्याल से देखेंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल तीनों ही दौरों में हिंदुस्तान के केंद्रीय कैपिटल के अलावे भी और कई सारे राजनीतिक विभाजन हुए थे जहां शासन की व्यवस्था बहाल की गई थी।
वो सब के सब केंद्र में बैठी हुई सत्ता के अधीन होते थे। आज का सिस्टम और उस समय के सिस्टम में आपको ये डिफरेंस नजर आएगा कि आज के सिस्टम में क्या है कि मालिक तो जनता है, तो ऐसे में जनता ने ही प्रांत में सरकार चुना है, जनता ने ही केंद्र में सरकार चुना है, और जनता ने एक ही साथ केंद्र में और प्रांत में दो अलग अलग दलों की सरकार बना दिया है। जनता की मर्जी, उनको लगता है कि प्रांतीय स्तर पर तुम ठीक हो, केंद्रीय स्तर पर तुम ठीक हो, तो जनता कर सकती है। लेकिन राजतंत्र में तो राजा ही सर्वसर्वा होते थे, और वो अपनी समझ और विवेक के मुताबिक अपने मन से किसी एक व्यक्ति को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक दायित्व सौंप देते थे। लेकिन यह बात तय है कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक दायित्व का निधान करना पड़ता था, तभी शासन ठीक से चल सकता था, क्योंकि केंद्र के कैपिटल में बैठकर पूरे के पूरे बड़े साम्राज्य को गवर्न करना इम्पॉसिबल था। तो अब देखो कि साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन कैसा था। इसके बाद फिर स्थानीय शासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, स्थानीय शासन कैसा था, यह देखना होता है। इसके बाद फिर एक मामला रहता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कर की प्रणाली कैसी थी। इतनी बातों को देख लेते हैं तो हम समझिए कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन समझ गए। अब सुल्तान और खलीफा के संबंध पर विचार करते हैं। खलीफा कौन होते थे? पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद उनके जगह पर किसी दूसरे पैगंबर के आने का द्वार बंद हो गया था, और कहा गया था कि उनका उत्तराधिकारी वो होगा जो खुदा के द्वारा दी गई किताब कुरान और खुदा के पैगंबर के द्वारा बताई गई शिक्षा, जिसका संकलन हुआ है हदीस में, इन दोनों के रास्ते पर मुसलमानों को चलाए और चलने के दौर में उनका मार्गदर्शन करे, उनका नेतृत्व। इसी उत्तराधिकारी के लिए अरबी भाषा का शब्द है खलीफा। तो पैगंबर के बाद कोई एक व्यक्ति खलीफा बनेगा, और वही समस्त मुसलमानों का सर्वोपरि लीडर होगा, धार्मिक भी और धर्मेतर भी। एक के बाद एक खलीफा आते गए। बाद में क्या हुआ कि इन सब के दौर में इस्लाम मानने वाले लोगों का दायरा बहुत बड़ा हो गया, और खलीफा ही चूंकि इनका सर्वोपरि लीडर था, तो वही उनका राजनीतिक लीडर भी होता था, और राजनीतिक लीडर के अधीन व्यापक क्षेत्र आ गया, और उस सभी क्षेत्रों के ऊपर शासन चलाने में उनको कामयाबी नहीं मिली। कई सारे क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर के राजा उभरने लगे, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, और वो खलीफा से टकराने लगे, खलीफा के हुक्म की अवहेलना करने लगे। खलीफा के पास में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी 10वीं शताब्दी तक आते आते कि वो हुक्म की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सके। नतीजा यह निकल कर आता है कि मुसलमानों की वो राजनीतिक एकता बिखरने लगी, अलग अलग क्षेत्रों में सुल्तान बन गए। इससे मुसलमान बंधुत्व की जो भावना थी, जिसकी संकल्पना इस्लाम में की गई थी, उसके टूट जाने का खतरा उपजा। इसके टूट जाने के खतरा के कारण इसके समाधान का उपाय यह निकाला गया कि मुसलमान को हमें एक धार्मिक नेता के अधीन रखने का प्रयास करना चाहिए, और वह नेता खलीफा है। अलग अलग क्षेत्रों में सुल्तानों को, यानी शासकों को उभरने दो, उन्हें अपने इलाके का शासन करने दो, लेकिन उनको आधिकारिक रूप से यह कहना होगा कि वो खलीफा के अधीन है। भले वो खलीफा के प्रैक्टिकली अधीन ना हो, लेकिन थियोरेटिकली वो ये बताएंगे कि वो खलीफा के अधीन। इस तरीके से एक ऐसी बात शुरू होती है कि जिसके तहत सांकेतिक स्तर पर कौन है स्वामी, तो खलीफा। व्यवहारिक स्तर पर खलीफा से ये
कुछ भी नहीं पूछते कि कहाँ विस्तार करें न करें, किससे संधि करें, किससे युद्ध करें। खलीफा को ये कर नहीं देते। खलीफा इनके शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल तरीके से खलीफा को अपना स्वामी बताते हैं और अपने को खलीफा का दाहिना हाथ बताते हैं। तो एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप है जिसके आधार पर कोई भी सुल्तान अपने इलाके में रहने वाले मुसलमान आवाम को यानी प्रजा को यह बता सके कि मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूं, मैं भी इस्लाम के बंधुत्व और इस्लाम के खलीफा के नेतृत्व वाली एकता के भाव का समर्थक और अनुयायी हूं, ताकि मुसलमानों के मन में इनके प्रति कोई गुस्सा न रहे। यही कहानी है। तो आप देखोगे कि हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो खलीफा के साथ में सुल्तानों के संबंधों के ऊपर क्या पॉलिसी अपनाया जाना है की चर्चा शुरू हुई। सल्तनत काल में देखोगे कि जो प्रमुख सुल्तान हैं उनमें इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जो खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। बेसिकली गोरी भारत को जीत ही रहा था, उसी क्रम में उसकी मृत्यु हो गई, उसे खलीफा के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद में ऐबक सुल्तान बना, सुल्तान ऐबक बना है 1206 ईस्वी में, 1210 में उसकी मृत्यु हो गई और 1206 से लेकर 1210 के बीच में भी अधिकांश समय उसे राजनीतिक पेचीदगियों से निपटने में ही लग गया। तो ही टू कुडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू खलीफा। और आप समझ सकते हो कि उस दौर में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फास्टन नहीं किया जा सकता था कि आप 4 वर्षों के अंतराल में दुनिया भर की बातें कर लेंगे। तो यहाँ पर इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसको मौका था और उसने खलीफा से खिलत लिया। इल्तुतमिश के बाद के काल में आपको यह अंदाजा लगेगा कि इस संदर्भ में एक बड़ा उल्लेखनीय नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्यों उल्लेखनीय है? तो इसलिए क्योंकि वह अपने सिक्के पर खलीफा का नाम नहीं खुदवाया। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता था कि मैं खलीफा का दाहिना हाथ हूं, लेकिन खलीफा का नाम नहीं बता रहा है, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी जीवित व्यक्ति का नाम अपने ऊपर नहीं रखना चाहता है। बहुत पावरफुल आदमी था खलीफा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। 5 लाख की सेना थी उसके पास, बड़ा साम्राज्य था, बहुत एम्बिशियस भी था। तो वह खलीफा के नाम को हटा दिया, हालांकि खलीफा का पद नाम जिंदा रहा कि आई एम द सबऑर्डिनेट ऑफ खलीफा। उसके बाद फिर देखोगे कि इसका बेटा है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये दावा कर रहा था कि वो खुद खलीफा है। जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो इस तरीके से आपको यह एक बड़ा डेविएशन नजर आएगा। फिर आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक एक आगे का महत्वपूर्ण राजा है जो अपने शासन के अंतिम दौर में खलीफा से शासनादेश लिया। खिल्लत बोलते हैं उसको। अंतिम दौर में इसलिए क्योंकि शुरुआती दौर में वो खलीफा में यकीन नहीं करता दिखता है, लेकिन जब उसके शासन के दौरान अंत में विद्रोह बहुत होने लगे तो लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूं, उसने खलीफा से खिल्लत लिया था। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि उसका जो उत्तराधिकारी है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उसने खलीफा से 2 बार खिल्लत लिया था। 2 बार खिल्लत लिया।
2 बार खिलत लिया था। तो आपके सामने यह स्पष्ट है कि खलीफा को लेकर जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है कि सबसे पहले खिलत कौन ले रहा है, तो इल्तुतमिश ले रहा है। उसके बाद में फिर यह कि खलीफा से खिलत लेने का ये मतलब नहीं है कि ये खलीफा के द्वारा कोई इंटरनल और रेगुलर हस्तक्षेप का शिकार होते थे। खलीफा को ये सिर्फ सिंबॉलिक रूप से अपना स्वामी बोलते थे, प्रैक्टिकली वो स्वतंत्र थे। आप उदाहरण लेकर समझोगे, 2 उदाहरण लीजिए। एक है कि इल्तुतमिश ने बंगाल के क्षेत्र में अभियान किया जब, तो बंगाल में शासन करने वाला एक व्यक्ति वहां का सुल्तान था, एबाज नाम था उसका। सुल्तान एबाज ने भी खलीफा से खिलत लिया हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश जो कि खलीफा से खिलत लिया था, उसने एबाज पर हमला किया, निसंकोच किया। खलीफा से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको हरा दिया, उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर अब देखोगे कि इस दौर में मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा कहर बन के आया चंगेज खान। और चंगेज खान ने क्या किया? चंगेज खान ने मुसलमानों में से बहुत सारे राजाओं के राज्य के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया, उनका कत्ल कर दिया, शहरों में आग लगा दिया, वगैरह वगैरह। उस क्रम में वह खलीफा के ऊपर भी हमला किया। लेकिन जब बलबन सुल्तान था, तो बलबन का उस समय चंगेज खान के उत्तराधिकारी हलाकू के साथ राजनयिक संबंध जारी रहा, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग थे। एंड पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो सब धर्म को राजनीति में इस्तेमाल भले करते हैं, लेकिन वो धर्म के अधीन होकर राजनीति नहीं करते। यदि उनका वश चले तो, वश न चले तो धर्म वाले भी तो अपनी राजनीति करते हैं, और वो राजनीति वालों को धर्म के अधीन रखकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसको छोड़ दिया। अब आपके सामने यह कहानी निकल कर आई कि इल्तुतमिश के बाद कौन कौन क्या क्या किया खलीफा को लेकर। तो उल्लेखनीय नाम आया अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बस मुगल काल की ओर जाइएगा तो आपको यह बात समझ में आ जाए कि वो लोग खलीफा को नहीं मानते थे, वो लोग अपने आप को बादशाह बोलते थे। और बादशाह का मतलब होता है सोवरेन, क्योंकि सुल्तान अपने को सोवरेन बताने के बजाय अपने को खलीफा का सबोर्डिनेट बताते थे, राइट हैंड ऑफ द खलीफा, सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा। हेरिटिकली वो खलीफा का ही रिप्रेजेंटेटिव थे और खलीफा का ही शासन था। ये बात हुई। अब देखो कि हम लोग चलकर देखें खलीफा के बाद उलेमा और सुल्तान का संबंध। उलेमा और सुल्तान। उलेमा कौन होता है? उलेमा होता है मुसलमानों का धर्म संबंधित विषयों के जानकारों का समूह। धर्म संबंधित विषयों के जानकारों का समूह। धर्म संबंधित विषयों के जानकारों का समूह। ऐसे समझिए, उलेमा का एक बहुवचन शब्द है जिसका एक वचन होता है आलिम। आलिम का मतलब जिसके पास इल्म हो। इल्म का मतलब ज्ञान। जिनके पास इल्म हो उन्हीं को हम आलिम कहते हैं। आलिमों के समूह को हम उलेमा कहते हैं। इस बात का इल्म
तो इस्लाम की पुस्तकों का इल्म, इस्लाम की पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे प्रमुख पुस्तक कौन है? कुरान, जिसमें उन बातों का संकलन है जिनके बारे में पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि ये बातें उन्हें खुदा के भेजे हुए दूत ने बताई है दुनिया को बताने के लिए। दूसरी पुस्तक है हदीस। हदीस हदीस में उन बातों का संकलन है जो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है, जो बातें उन्होंने कही है या जो काम उन्होंने किया है, उसका संकलन कर लिया गया और मुसलमानों को कहा गया कि तुम कुरान के मुताबिक जीवन जियो, और यदि कोई बात कुरान में न कही गई है तो उस स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए का निर्णय हदीस के आधार पर करना चाहिए। और यदि कोई बात कुरान और हदीस में कहीं डायरेक्टली नहीं कही गई है, इनकी मान्यता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिस बात का समाधान कुरान और हदीस में नहीं। हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं हो तो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें खोजने से मिल जाए, और खोजने से मिल जाएगा तो फिर खोजने के लिए दीदवर चाहिए, उसकी आंखें चाहिए जो इसमें जाके गहन में उसे खो जाए। इसके लिए ही आलिम साहब चाहिए, जिनका इन विषयों के अध्ययन के आधार पर, जिनके पास इसका इल्म है, और इल्म है यानी आलिम है, आलिमों के समूह को उलेमा कहते हैं। अब मुसलमान ये चाहते हैं कि सुल्तान को भी इस्लाम के मुताबिक शासन चलाना चाहिए, उसको शरीयत बोलते हैं। शरीयत, शरीयत माने इस्लामी कानून, शरीयत के मुताबिक शासन चलाना चाहिए। तो कुरान हदीस के साथ और भी कुछ पुस्तकें इसमें जुड़ती हैं, इजमा और कयास। कुरान हदीस इजमा और कयास को संयुक्त रूप से शरीयत बोलते हैं, और शरीयत के मुताबिक ही शासन चलाना चाहिए, ऐसा मुसलमान मानते हैं। तो ऐसे स्थिति में शरीयत कहता क्या है, ये कौन बताएगा? ये आलिम बताएंगे या आलिमों का समूह में उलेमा बताएगा? ऐसी स्थिति में सुल्तानों को उलेमाओं के साथ मिलकर शासन चलाना होता था मुसलमानों की दुनिया में। जो सुल्तान जनता के बीच में पॉपुलर रहना चाहता है, वह जनता के बीच में यह मैसेज देना चाहेगा कि हम इस्लाम के अनुकूल हैं, और वो इस्लाम के अनुकूल है कि नहीं, यह बात सिर्फ और सिर्फ उसके कह देने से नहीं मान ली जाएगी। इस विषय पे उलेमाओं का भी निर्णय आएगा, उनकी भी टीका टिप्पणियां होंगी कि सुल्तान इस्लाम के अनुकूल है या कि नहीं। ऐसे में सुल्तानों की यह जरूरत पड़ती थी कि वह उलेमाओं को अपने साथ लेकर चलें। तो आपके सामने यह कहानी आई कि उलेमा कौन है, उनकी शक्ति का स्रोत क्या है? उनकी शक्ति का स्रोत है शरीयत। अब देखोगे कि यहां पर एक शब्द आया सुल्तान, एक शब्द आएगा शरीयत, एक शब्द आएगा जवाबियत। जवाबियत तो शरीयत के अंतर्गत क्या बात होती है? आपको मैंने बताया कुरान, हदीस, इजमा और कयास। और जवाबियत में राजकीय कानून। राजकीय कानून इसको कहते हैं हम जवाबियत। यानी राजा जब अपनी मर्जी का कानून बनाकर उसके मुताबिक शासन चलाए तो समझेंगे कि जवाबियत के मुताबिक शासन चल। राजा हमेशा यही चाहता है, सुल्तान हमेशा जवाबियत ही चाहेगा, लेकिन उसकी मर्जी से वह शासन नहीं चला सकता है। यदि वह जनता को खुश रखना चाहता है तो जनता के अंदर जो भावना चल रही है उस भावना के मुताबिक उसको राजनीति करना पड़ता है। इस तरीके से देखोगे कि जनता कैसे खुश होगी, तो जनता खुश होगी तब जबकि आप शरीयत को भी कद्र करेंगे। और शरीयत की व्याख्या कौन करेगा? तो उलेमा। अब हम देखें कि विभिन्न सुल्तान इसको लेकर क्या पॉलिसी अपनाए। तो विभिन्न सुल्तानों के अंतर्गत चलकर देखें, यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन या तो ये आएगा शरीयत का मतलब क्या, जवाबियत का मतलब क्या, शरीयत के अंतर्गत कौन कौन सी किताबें शामिल है, इस तरीके से। या तो फिर अब विभिन्न सुल्तान शरीयत को लेकर क्या पॉलिसी अपनाए।
तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शरीयत को लेकर क्या है अप्रोच? तो उलेमा का सम्मान करता है, उनसे सलाह लेता है, उनको इनाम देता है, लेकिन यथासंभव स्वतंत्र निर्णय लेता है। यथासंभव के साथ आप प्रायः शब्द भी लगा सकते हैं। प्रायः स्वतंत्र निर्णय लेता है। उलेमा बहुत कुछ कहते थे जो इल्तुतमिश ने नहीं किया। जैसे आप देखो कि यदि इल्तुतमिश उलेमाओं की सुनता तो सामान्यतया एक बात ध्यान रखिएगा कि उलेमा जो होते हैं ना, वो चूंकि एक वर्ग है तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, और वर्ग के अंतर्गत सभी लोग एक जैसे तो नहीं होंगे। उसमें से कुछ लोग बहुत कट्टर होंगे तो कुछ लोग बहुत उदार भी हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही दयालु मानवीय हो सकते हैं तो कुछ लोग बड़ी ही निर्मम और नृशंस हो सकते हैं। लेकिन एक समूह की बात यदि करोगे तो हम अल्पसंख्या वाले लोगों को उनका अपवाद कह सकते हैं। ज्यादातर देखोगे कि जो धार्मिक समुदाय के लोग होते हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति की कमान चलाना चाहते हैं, जो धर्म के आधार पर पूरी व्यवस्था चलाना चाहते हैं कि समाज की व्यवस्था ऐसी चले, जो धर्म के आधार पर अर्थ की व्यवस्था चलाना चाहते हैं, जो धर्म के आधार पर अपनी शक्ति भी स्थापित रखना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा कट्टर होते हैं। तो उलेमाओं का जो समूह था वो बहुत ही कट्टर था। और इनकी कट्टरता क्या कहती थी? तो कट्टरता ये कहती थी कि हिंदुओं का कत्ल करो, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दो, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दो, न बनने को तैयार हो तो कत्ल कर दो। इल्तुतमिश ने मानने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि इल्तुतमिश नहीं चाहता है कि मुसलमान बन जाए हिंदू, वो भी चाहता है, लेकिन हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए उनके गर्दन पे तलवार रख देने के निर्णय के साथ में वो नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी बड़ी आबादी को हम जबरदस्ती धर्मांतरित नहीं कर। फिर दूसरी बात है, जब नहीं मानता है तो कहते ही ये कि मुसलमानों की भूमि को उसरी भूमि कर दो। उसरी भूमि और खराजी भूमि, ये दो शब्द है। मैं वैसे ही शब्द आपके सामने रखूंगा जहां से कि क्वेश्चन आ सकता है। मैं किसी चीज का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं तो डिटेल में यदि जाता हूं तो डिटेल यही तो सोच के आपके सामने रखूंगा कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। भूमि के ऊपर जो राजस्व लगता था उसको खराज कहते थे, खराज। और एक दूसरी भूमि थी जिसके ऊपर लगने वाले कर को हम उस्र कहते थे, उस्र। उस्र एक प्रकार से नॉमिनल टैक्सेशन था। विदेश से जो मुसलमान आए थे भारत में जीतते हुए, उन लोगों को उनके योगदान के बदले में सम्मान देने के तहत ऐसी छूट दी गई थी कि आपकी भूमि के ऊपर मात्र 1/10 के दर से कर लगेगा। 10% ही कर लगेगा, तो 1/10 लगेगा। और खराज लगभग 40% हुआ करता था, लगभग 40%, 4 गुना ज्यादा। तो उलेमाओं ने कहा कि यदि तुम हिंदुओं का कत्ल नहीं कर सकते हो तो फिर उनको एक ऑप्शन दे दो कि जो हिंदू मुसलमान बन जाएगा उसकी खराजी भूमि उसरी भूमि में तब्दील हो जाएगी।
यानी कि तुम 40% टैक्स देते हो, ऐसे यदि मुसलमान बन जाओगे तो भूमि के ऊपर कर 10% हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इस बात से इनकार कर दिया। कोई भी सुल्तान नहीं मानेगा, क्योंकि इससे तो उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इतने बड़े रेवेन्यू लॉस से तो खजाना ही खाली हो जाएगा। इल्तुतमिश ने यह भी मानने से मना कर दिया। आपको इल्तुतमिश की बात तो मालूम हुई सो हुई, खराजी भूमि क्या है, उसरी भूमि क्या है, यह सब मालूम हो गया। क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब फिर देखोगे कि इल्तुतमिश को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, बल्कि एक और उदाहरण लेके देखो कि इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी उसकी उत्तराधिकारिणी हो जाए। उलेमा नहीं चाहते थे। उलेमाओं को यह लगता था कि एक मुस्लिम महिला कैसे मुसलमानों के ऊपर सुल्तान की हैसियत से शासन चला सकती है। लेकिन इल्तुतमिश को लगता था कि वो योग्य है, वो चला सकती। दोनों में डिफरेंसेस थे, बावजूद इसके इल्तुतमिश ने अपना निर्णय लिया। उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया। फिर देखोगे कि इल्तुतमिश के आगे बढ़ते हैं, तो हम लेते हैं बलबन का एक उदाहरण। बलबन ने यह कहा कि मैं जिल्ले इलाही हूं, जिल्ले इलाही हूं, जिल्ले इलाही। मैं जिल्ले इलाही हूं। और जिल्ले इलाही माने खुदा का साया, खुदा का साया। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। ईरान में इस्लाम के जाने के पहले ही राजतंत्र की दैवीय उत्पत्ति का विचार मौजूद था कि भगवान ने ही देवता के गुणों से संपन्न व्यक्ति को धरती पर हमारा राजा बनाकर भेजा है। और इसलिए भगवान के प्रतिनिधि की हैसियत से हमें राजा को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितना कि हम भगवान के प्रति इज्जत का भाव रखते हैं। और क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ बंदा है, तो उसको किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं है, और उसको किसी के प्रति जवाबदेह होने की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ भगवान के प्रति जवाबदेह होगा, धरती पर किसी इंसान के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। वो चाहे कुरान और हदीस की व्याख्या करने वाले आलिम साहब ही क्यों ना हो, उलेमा का समूह ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तो गैर इस्लामी काम कर ही नहीं सकता है। वो तो खुद खुदा का बंदा है, खुदा ने उसे चुन के भेजा है। इफ यू से कि सुल्तान इज रॉन्ग, देन यू आर रेजिंग क्वेश्चन अगेंस्ट द चॉइस ऑफ द गॉड हिमसेल्फ, अल्लाह हिमसेल्फ, द अलमाइटी अल्लाह is questioned by you if you count the sultan wrong, because Khan is claiming that he represents the god himself, he is the choice of the god. तो इस तरीके से यदि कोई जिले इलाही की बात कर रहा हो तो उसने तो उलेमा को बाईपास कर दिया। फिर देखोगे कि अगला सुल्तान आता है एक उल्लेखनीय, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें क्या खास बात कर रहा है? वो कहता है कि हम शरीयत का ख्याल रखते हुए शासन नहीं चलाते, रखते हुए शासन नहीं करते। शरीयत मतलब इस्लामी कानून। उसने एक कदम उठाया तो एक काजी साहब ने कहा कि आपका ये कदम तो गैर इस्लामिक है, ये तो शरीयत के लिए उल्लंघनकारी है। तो बोला कि मुझे नहीं मतलब कि शरीयत क्या कहता है, मैं तो वही करता हूं जो मुझे राज्य की जरूरत के लिए ठीक लगता है।
तो वो खुलेआम घोषित कर देता है कि मैं नहीं मानता कि मुझे शरीयत के अधीन रहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि किसी विषय पर शरीयत क्या कहता है। आई डू वट आई फील टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो इस तरीके से वो शरीयत को नहीं मानता है। उसके पास 5 लाख की सेना है, वह अपनी सेना की शक्ति पर भरोसा करता है, बलपूर्वक शासन चलाने में यकीन रखता है। इसलिए उसने बहुत सारे उलेमाओं को दिए हुए दान वगैरह की भूमि को भी छीन लिया। अनुदान वगैरह की भूमि खूब दी जाती थी। आप देखेंगे कि इस दौर में, मध्यकाल में, मिल्क, इनाम, इदरार, ऐसे खूब शब्द मिलेंगे जो कई प्रकार के दान को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा दान दिया जाता था धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही, क्योंकि उन्हें धर्म के प्रचार का भी कार्य करना होता था और वो इसी क्रम में शिक्षा भी देते थे, क्योंकि शिक्षा में भी धार्मिक शिक्षा ही मूल शिक्षा थी। शिक्षा और धर्म एक दूसरे के साथ में अन्योन्याश्रयी रूप से जुड़ा हुआ था। धर्म के प्रचार के कार्य में मदरसा वगैरह भी शामिल था, मस्जिद भी शामिल था। इन सबों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की जरूरत होती थी, जो सुल्तान उनको दान में दे देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे उलेमाओं से उनके अनुदान की भूमि वगैरह छीन लिया। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब आपके सामने दूसरा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप ये समझिए कि एक तो यह अलाउद्दीन खिलजी की ही तरह था और उसको उलेमा लोग पसंद नहीं करते थे। उलेमा लोगों ने उसके खिलाफ खूब जम के विद्रोह किया। वह अलाउद्दीन खिलजी से भी एक कदम आगे कहां निकल जाता है। अगर वह इस तरीके से आगे निकल जाता है कि उसने अपने दरबार में गैर मुसलमानों को भी बुलाना शुरू कर दिया और उनके साथ में भी विभिन्न विषयों पर बहस मशविरा करने लगा। कुछ जैन विद्वानों को बुलाता था, होली खेलता था, गौशाला में जाता था, कभी कभी कोई हिंदू मंदिर में भी चला जाता था, वहां भी कुछ रिचुअल वगैरह कर लेता था। वो पहली दफा अपने शासन के दौरान हिंदू लोगों को भी शासन के बड़े पदों पर बिठा दिया, इससे पहले किसी ने बिठाया नहीं था। तो उलेमा के आंखों में वह किरकिड़ी की तरह चुभ रहा था और ये उलेमा को इज्जत देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि ये भी अपनी शक्ति पर यकीन करता था और अपनी सत्ता का आधार शरीयत को नहीं, जवाबियत को बनाता था। ये कहानी हो गई। तब इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वो सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक वो सुल्तान था जो शरीयत के मुताबिक शासन चलाने का खुलेआम डिक्लेरेशन किया था। शरीयत के मुताबिक शासन चलाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में वो सुल्तान कौन था जो सबसे ज्यादा शरीयत का सम्मान करता था, या जिसने ये कहा था कि शरीयत के मुताबिक शासन चलाएगा। शरीयत के मुताबिक शासन चलाने के क्रम में देखो तो वह कई प्रकार के करों को निरस्त कर दिया। वेरियस टैक्सेस वेर रिपील्ड। ओनली 4 categories of the taxes were allowed during the time of Firoz Shah Tughlaq. Those 4 were prescribed in the holy books of Islam. वो कौन थे? जजिया, ज़कात, राज और खुम्स। जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से।
गैर मुसलमानों से का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम विचारक ये कहते थे कि शासन मुसलमानों का है और समाज में गैर मुसलमान लोग एक शर्त पर सुरक्षित रह सकते हैं, यदि वो मुसलमान न होने के कारण एक कर दे दें, और उसी कर का नाम है जजिया। सोसाइटी को इन्होंने बांटा दो भाग में, मुसलमान एंड जिम्मी, मुसलमान एवं जिम्मी। मुसलमान एवं जिम्मी। तो मुसलमान और जिम्मी दो भाग में बांटा गया। जो जिम्मी है वही जजिया देंगे। ये विचार दिया था अबू हनीफा नाम के विचारक ने। अबू हनीफा नाम के विचारक ने। भारत में आने वाले मुसलमान ज्यादातर इसी अबू हनीफा को मानते थे। अब आप ऐसे समझिए कि मुसलमानों के बीच में सबसे पहला तो ख्याल खुदा का होगा, उसके बाद में पैगंबर का होगा। पैगंबर के बाद महत्व तो होता था खलीफा का। खलीफा के कमजोर हो जाने के बाद, टूट जाने के बाद, एक बड़ी बात यह हुई मुसलमानों में कि इस्लाम की शिक्षाओं को लेकर अनेक मत उभर कर आए। अनेक मतों में से 4 मत विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं, जिनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। उन्हीं में से एक मत के विचारक थे अबू हनीफा। भारत में आने वाले मुसलमान ज्यादातर उन्हीं के अनुयायी थे। इसीलिए भारत के मुसलमानों को हनीफी मुसलमान भी कहा जाता है। जो ये मानेगा कि खुदा एक है और वही सर्वशक्तिमान है एवं पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, वो मुसलमान है। ये तो सारे मुसलमानों को मानना है। उसके बाद अगला कैटेगरी आता है कि आप हम्बली के अनुयायी हैं, कि सफ़ी के अनुयायी हैं, या कि हनीफा के अनुयायी हैं। उन्हीं में से अबू हनीफा के अनुयायी भारत आए थे, इसलिए भारत के मुसलमानों को हनीफी मुसलमान भी कहा जाता है। तो अबू हनीफा ने ही जजिया का सुझाव दिया था। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के मुसलमान में से किन को मानते थे। हम्बली, सफ़ी आदि का नाम रहेगा, उसमें हनीफा चुनना है। हनीफी संप्रदाय के लोग थे। तो जजिया आप लेंगे। जजिया कमजोर से, कमजोर का मतलब जो अपंग हैं या बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े, इन लोगों से नहीं लिया जाता था, या बहुत निर्धन लोगों से नहीं लिया जाता था। भारत में एक उल्लेखनीय बात यह है कि जजिया ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। फिरोज शाह तुगलक के पहले ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ही पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावे नॉर्मली जजिया जब लिया जाता था तो खराज के साथ ही वसूल लिया जाता था। खराज के साथ ही नॉर्मली जजिया जो था वो 2.5% के आसपास था। अब 40% यदि खराज है तो 42.5% आपसे ले लिया गया। यही पैटर्न था। लेकिन अलाउ सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि खराज की अलग वसूली होगी और जजिया की अलग वसूली। अब इसका क्या कोई इकोनॉमिक रीजन था, ये सब की स्पष्टता तो नहीं है। सुल्तानों की पॉलिसी के पीछे क्या क्या कारण है, इन सब को लिखने के लिए हमेशा एविडेंस नहीं होता है। संभव है कि वह कट्टरपंथी मुसलमान था, तो वह हिंदुओं को ज्यादा अपमानित करने के लिए भी ऐसा किया हो कि खलीफा सॉरी जजिया अलग से दो और खराज अलग से दो, ताकि तुमको यह एहसास दिलाएं कि तुम्हारे लिए हम एडिशनल कर जो लगाए हैं उसकी वसूली करने के लिए आए हैं। मे बी, लेकिन इसने ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इतना ही कि किसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया और किसने खराज से अलग कर दिया जजिया की वसूली को।
जजिया एंड खराज वेयर सेपरेटेड बाय whom? तो फिरोजा। फिर अब हम लोग खलीफा से आगे निकल जाते हैं। खलीफा से आगे निकलते हैं तो अगला जो कैटेगरी रहा अपना वो है अमीर का। अमीर एंड सुल्तान। तो अमीर कौन है? अमीर का मतलब है वह व्यक्ति जो इस्लाम के प्रसार में राजनीतिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, सैनिक स्तर पे योगदान किया हो। सामान्य शब्दों में समझिए तो मुसलमानों का अभिजात वर्ग, शासक वर्ग कह सकते हैं। सुल्तान के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक समुदाय के लोग हैं उन्हें हम संयुक्त रूप से अमीर वर्ग कह सकते हैं। उन अमीरों के साथ कैसा संबंध था सुल्तान का? सिद्धांततया शरीयत के मुताबिक यह उम्मीद की जाती थी सुल्तान से कि वह आवाम के कल्याण के लिए शासन चलाए, उलेमा के रास्ते शासन चलाए और अमीरों के सहयोग शासन चलाए। तो ऐसे देखिए कि सुल्तान फॉर द पीपल एंड इस्लाम, इस्लाम के प्रसार में योगदान करे और जनता के लिए शासन चलाए। एंड अकॉर्डिंग टू द शरीयत, तो इसका मतलब उलेमा से सलाह लेकर और विद द हेल्प ऑफ अमीर, अमीरों के सहयोग से। और इसलिए सबके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए, इसी की चर्चा होती थी। अब इन सब के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध की बात से अलग सोचो कि यदि कोई सुल्तान चाहता है कि वह अपनी मर्जी से शासन चलाए, शरीयत के बजाय जवाबियत के मुताबिक शासन चलाए, तो नेचुरली वह स्वेच्छाचारी होना चाहेगा। और अमीर की महत्वाकांक्षा यह होती है कि लोग उनसे पूछ के शासन चलाएं, उनके सलाह से शासन चले, उनसे कई विभिन्न विषयों पर राय ली जाए और राय का सम्मान हो, उनको शासन में बड़े पद दिए जाएं, उनके बाद उनके बच्चों को पद दिए जाएं, आदि आदि। शासक वर्ग की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। आप देखोगे कि शासक वर्ग की महत्वाकांक्षा के मद्देनजर ये बात खड़े हो गई कि सुल्तान, ये बात खड़ी हो गई कि सुल्तान का अमीर के साथ में कैसा संबंध है। दिल्ली सल्तनत के दौरान देखोगे तो मजबूत सुल्तान जब होता था तो वह अमीरों पे शिकंजा कसता था और उन्हें दबाने की कोशिश करता था, उनके प्रति बहुत कठोर रवैया अपनाता था। और जैसे सुल्तान कमजोर होता था कि सुल्तान को कठपुतली बनाने की कोशिश में अमीर लग जाते थे। और बार बार ऐसा देखा गया है कि अमीरों में से ही कोई एक अमीर किसी सुल्तान को मारकर उसके वंश की सत्ता समाप्त करके अपने वंश की सत्ता की शुरुआत कर लिया है। ये बात दिल्ली सल्तनत में सरेआम आम तौर पर आप देख सकते हैं। गोरी के मरने के बाद उसका जमाई ऐबक बना शासक। ऐबक के बेटा को गद्दी से उतार के इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद उसके 5 उत्तराधिकारी मारे गए। उसके बाद एक एक करके 5 मारे गए या मर गए। उसके अंतिम सुल्तान की हत्या करके उसी के अमीर बलबन ने गद्दी पर कब्जा किया। बलबन के वंश की सत्ता की समाप्ति कैसे हुई, तो उसके ही एक अमीर जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके गद्दी पर कब्जा कर लिया। खिलजी वंश की सत्ता की समाप्ति कैसे हुई, उसी के अधीनस्थ एक गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या करके गद्दी पर कब्जा कर लिया।
तुगलकों के वंश की समाप्ति कैसे हुई? तो तैमूर लंग का हमला हुआ था, उसने इनको पराजित करके इनकी सत्ता की समाप्ति किया और जाते हुए अपने ही एक उत्तराधिकारी या अपने ही एक अधीनस्थ खिज्र खान को गद्दी पर बिठा दिया। खिज्र खान को गद्दी पर बिठा दिया। खिज्र खान सत्ता संभालने लगा। उसके उत्तराधिकारी को हटा दिया बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी भी उसके उत्तराधिकारी का ही अधीनस्थ अमीर था। तो अमीरों में वो अंतिम अमीर बहलोल लोदी है, जिसने कि सैयद वंश की सत्ता समाप्त करके लोदी वंश की सत्ता स्थापित कर दिया। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। उसके ऊपर हमला किया बाबर ने उसको मार दिया और इस तरीके से मुगल वंश की शुरुआत हो गई। तो देखो, तो अमीर और सुल्तान के बीच का संबंध हमेशा टकरावपूर्ण रहा है। ये पॉइंट रहा। अब दूसरा कि अमीरों की संरचना पर ध्यान दें। संरचना संरचना में हम देखेंगे कि 1206 से 1290 तक तुर्की जाति के अमीरों की प्रभुता थी। तुर्की जाति के लोग ही अमीर के पद पर ज्यादातर मौजूद थे। गैर तुर्कियों की बहुत ही मिनिमम संख्या, नेग्लिजिबल संख्या आपको नजर आएगी शासन के बड़े पदों पर। पहले तो समझो कि शासन मुसलमानों का है। मुसलमानों के अंतर्गत चलकर देखो तो कैटेगरी नजर आने को है देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान। विदेशी मुसलमान में आपको एक कैटेगरी नजर आने को है तुर्की और ताजिक। ताजिक का मतलब यहां पर समझिए गैर तुर्की। भारत पर हमला करने वाले मुसलमान तुर्की जाति के मुसलमान थे। तो तुर्की जाति के मुसलमानों ने ही भारत को जीता था, उन्हीं का सुल्तान था, तो उन्हीं के सारे बड़े पद ऑलमोस्ट रिजर्व हो गए थे। बाहर के लोगों के लिए पद न का बराबर था। हिंदू के लिए तो कोई बात ही नहीं, शासन मुसलमानों का था, तो हिंदू के शासन में तो भागीदारी मिलेगी ही नहीं, उनको तो अतिरिक्त रूप से जजिया देना पड़ता था। भारत के जो लोग धर्मांतरित होकर मुसलमान बन गए थे, उन लोगों को भी खानजादा कहा जाता था। तो सही, हाँ, खानजादा। इन खानजादा लोगों को शासन में भागीदारी नहीं दी गई शुरुआती दौर में। इक्का दुक्का ही कोई आदमी बड़े पद पर गया था। बड़े पद पर जाने वालों में इधर जो भारतीय मूल के मुसलमान थे, उनमें से एक का नाम है अबू रेहान। अबू रेहान एक बड़ा नाम आता है, जो मुमालिकत नायब ए मुमालिकत नायब ए मुमालिकत नामक पद तक पहुंचा था। अबू रेहान एक बड़ा नाम है जो नायब ए मुमालिकत के पद तक पहुंचा था। समझ गए आप लोग? तो नायब मुमालिकत का मतलब हुआ सुल्तान का सबसे निकटतम और सबसे शक्तिशाली अधिकारी, जो सुल्तान के डेपुटी की तरह शासन में सहयोग करता था। उस दौर में सुल्तान एक तरह से कठपुतली होते थे और वास्तविक प्रभाव इसी का होता। कुछ समय के लिए अबू रेहान इस पद पर बैठा था, उसको हटाकर उस पद पर बिठाया गया था बलबन को। और बलबन ने इस पद पर रहते हुए अपनी शक्ति में वृद्धि कर लिया और बाद में उसने अपने ही सुल्तान की हत्या करके खुद सुल्तान का पद धारण कर लिया। एक दूसरा नाम आपको मिलेगा जो गैर तुर्की विदेशी के बीच में से आया था और उसका नाम था जलालुद्दीन जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत एक अबिसिनियाई, अफ्रीका का क्षेत्र अबिसिनिया है, हबसी भी बोलते हैं, वहां के लोगों के लिए शब्द आता है।
अबिशीनियाई मूल के व्यक्ति जलालुद्दीन याकूत को इसने अमीर ए आखुर नाम के पद पर बिठाया था। अमीर ए आखुर, इसने अमीर ए आखुर के पद पर बिठाया था रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने। तो यहां से यह क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआती दौर में इनका वर्चस्व ज्यादा था तो तुर्की जाति का वर्चस्व ज्यादा था। गैर तुर्की विदेशियों को भी शासन में बड़े पद नहीं मिलते थे। देसी लोगों की बात ही छोड़ दीजिए और हिंदू का तो कुछ कहना ही। अब हम 1290 के दौर में चलकर देखें तो वहां क्या कहानी है। 1290 के दौर में चलकर देखें तो हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के वंश की समाप्ति करके गद्दी पर कब्जा कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने जब बलबन के वंश की समाप्ति करके गद्दी पर कब्जा किया तब क्या हुआ। उसके और उसके उत्तराधिकारियों के काल में तुर्कों के अलावे और भी पृष्ठभूमि के जो मुसलमान थे, चाहे वो भारतीय मुसलमान हो चाहे वो गैर तुर्की विदेशी मुसलमान हो, उन लोगों को भी शासन के बड़े पदों पर जाने का भरपूर मौका मिला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी वॉज नॉट अ टर्क। ये खुद ही एक तुर्क नहीं था। गैर तुर्की पहला मुसलमान कौन हुआ सुल्तान? तो जलालुद्दीन खिलजी। और चूंकि वो खुद ही तुर्क नहीं था तो उसके शासनकाल में तुर्की लोग ही बड़े पद पर जाएंगे की बात नहीं रही। तुर्कों का प्रभुत्व का अंत हो गया और इसीलिए कई लोग इसके शासनकाल को खिलजी क्रांति भी कहते हैं। सिर्फ इसके नहीं, इससे जुड़े हुए अन्य भी सुल्तान है खिलजी वंश के शासनकाल को, लेकिन चूंकि इससे शुरुआत हुई है तो इसीलिए इसका नाम ज्यादा आता है। खिलजी क्रांति का काल कहा जाता है। खिलजी क्रांति। खिलजी के आने से जो क्रांति हुई, कौन सी क्रांति हुई? तो गैर तुर्की लोगों को शासन में भागीदारी मिली, तुर्कों के प्रभुत्व का अंत हो। ये कहानी यहां पर आपको एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जब आप जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी के काल में आप ये देखोगे कि वह बहुत बड़ा विजेता था। उसके शासन के दौर में राजपुताना का अधिकांश इलाका, गुजरात, ये सब सल्तनत का अधीनस्थ इलाका हो गया। और फिर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इलाके में भी जीत हासिल किया। जीत करते हुए वो तमिलनाडु तक चला गया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में वह देवगिरी का इलाका जीता जहां पर यादव का शासन था, तो देवगिरी के यादव। फिर कर्नाटक क्षेत्र में द्वार समुद्र का इलाका जीता जिसके शासक होयसल कहलाते थे। और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में वारंगल के काकतीय वंश को जीता। और तमिलनाडु में जाओगे तो वह पांड्य को जीता। मदुरा उनका कैपिटल था, तो मदुरा के पांड्य को जीता। मदुरै के पांड्य को इसने अपने शासन के अधीन नहीं लिया या अपने राज्य के अधीन नहीं लिया। माफ करिए, शासन नहीं, राज्य। अपने राज्य के अधीन नहीं लिया। उन इलाकों को लूट के ही वो लौट गया। लेकिन बाकी जो 3 राज्य थे, देवगिरी, द्वार समुद्र एंड वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र एंड वारंगल, इन इलाकों को उसने अपने राज्य के अधीन ले लिया। लेकिन वहां के किंग को, यानी यादव को, यहां देव द्वार समुद्र के होयसल को और वारंगल के काकतीय वंश को, तीनों ही वंश के राजाओं को बोला कि तुम अपने अपने इलाके में शासन चलाते रहो हमारे अधीनस्थ रहते हुए। यू कीप पेइंग मी टैक्सेस एंड कीप रूलिंग योर
areas as my subordinate। तो इस तरीके से इन तीनों को वह दिल्ली के दरबार में बुलाता था और इनका अच्छा सम्मान भी होता था। तो पहली दफा देखोगे कि ऐसा राजा सुल्तान आया जिसके दरबार में हिंदू लोग जाते थे, सम्मान पाते थे। अभी हिंदुओं को प्रशासनिक पद पे बिठाया नहीं गया, ये तो अपने अपने इलाके के राजा थे जो अधीनस्थ हो गए थे। ये नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासन के अधीन जो बड़े बड़े पद क्रिएट किए गए थे मंत्री परिषद में या अन्य इक्तादारी वगैरह पढ़िएगा आगे चलकर, तो उसके अंतर्गत हिंदुओं की नियुक्ति अभी शुरू नहीं हुई थी। उसके तहत हिंदुओं को पहली बार प्रशासन में भागीदारी किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ये बात क्लियर हो गई। खिलजी के बाद में तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में मैंने बता दिया कि प्रशासनिक क्षेत्र में विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है। पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चलकर देखिएगा तो आपको इसके काल में अमीर वर्ग में कौन कौन लोग भागीदारी करते नजर आएंगे। तुर्क तो इसके काल में भी हैं, बड़ी संख्या में विदेशी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा विदेशियों की नियुक्ति किसके काल में हुई? बड़ी संख्या में विदेशी। ये बेसिकली भारत के बाहर मध्य एशिया के इलाके में भी राजनीति में भूमिका निभाना चाहता था, इसलिए वह उस इलाके के लोगों को बुलाकर अपने शासन में जगह दे रहा था। बड़ी संख्या में विदेशियों की नियुक्ति इसके काल में हुई। उसके बाद फिर सूफी, बड़ी संख्या में सूफी, जिसमें चिश्तिया सूफी भी शामिल है। चिश्तिया सूफी भी शामिल है। चिश्तिया सूफी सूफियों का एक सिलसिला है जो उदार है, सौहार्द में विश्वास करता है, वह गैर मुसलमानों के साथ भी जन कल्याणकारी है, सादगी में विश्वास करता है और शहर से दूर रहता है, शासन की नौकरियों में नहीं आना चाहता था। उन लोगों की मर्जी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें शासन में भागीदारी करने के लिए बाध्य किया और उन्हें शासन के बड़े बड़े पदों पर बिठाया, क्योंकि उसका ये ख्याल था कि ये अच्छे लोग हैं और ये शासन में आएंगे तो शासन में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन गलती ये हुई कि वो शासन में आना नहीं चाहते थे, वो तो संत लोग थे। तो ये बात तत्काल उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यह कि सूफियों को सबसे ज्यादा भागीदारी इसी ने दिया, जिसमें चिश्तिया भी शामिल थे। इसके बाद और क्या उल्लेखनीय है शासनकाल में? तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि धर्मांतरित होकर हिंदू से मुसलमान हुए थे, और उन जैसे हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, ये दक्षिण भारत के हैं। ये हिंदू थे, मुसलमान हो गए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके राज्य के ऊपर हमला किया जब, तो उन युद्धों के तहत ये भी हारे थे। ये गिरफ्त में आए, धर्मांतरित हुए, मुसलमान बन के बड़े प्रशासनिक पद पर गए मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन। और फिर दक्षिण के इलाके में विद्रोह हो गया। विद्रोह का दमन करने के लिए इनको उस इलाके का जानकार समझ के भेजा गया। ये लोग फिर जाकर धर्मांतरित होकर हिंदू हो गए और इन्हीं लोगों ने ही विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य की स्थापना की। फिर देखोगे कि इनके समय में और कौन लोग शासन में शामिल हुए। तो महाराष्ट्र के इलाके में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो लोकल प्रभावशाली लोग थे, 100 गांव में एक एक प्रधान हुआ करते थे। 100 गांव के एक प्रधान, उसको अमीर सदा बोलते हैं। अमीर ए सदा, सदा माने 100, अमीर सदा बोलते हैं। 100 गांव के प्रधान जिन लोग को बताया जाता था, उन लोगों को इसने अपने शासन में शामिल करके बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया। अमीर सदा की नियुक्ति किसने किया प्रशासन में? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद फिर उसने और किनको शासन में शामिल किया? गरीब पृष्ठभूमि के लोगों को, गरीब। योग्यता के आधार पर नियुक्ति की गई, न तो धर्म के आधार पर, न तो क्षेत्र के आधार पर, न तो वंश के आधार पर, न तो अर्थ के आधार पर। गरीबों की भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई, पहली बार हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई थी।
इसलिए इसके समय का जो एक लेखक है, इतिहास लेखक बर्नी, जो कि एकदम अभिजातवादी कैरेक्टर का आदमी है, वो इसके लिए आलोचना करता है मोहम्मद बिन तुगलक की, क्योंकि बर्नी का ख्याल है कि शासन के बड़े पद तो सिर्फ मुसलमानों के लिए सुरक्षित होने। और इसके बाद उल्लेखनीय क्या है, तो हिंदू को भी बड़े पद दिए, इक्तादारी में जगह दिया। इक्तादार ही कहलाते थे इस दौर के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, तो इन सब को इक्तादारी में जगह दिया। तो सबसे ज्यादा सामाजिक आधार किसका व्यापक है दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक नियुक्तियों के मामले में, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो आते हैं, एक फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक मामले में यही समझना है कि इसके शासन में कई प्रकार की प्रशासनिक अव्यवस्था आ गई है। अमीर वर्ग उच्छृंखल हो गया है, अमीर वर्ग उच्छृंखल हो गया है, उलेमा मजबूत हो गया था, एकता व्यवस्था कमजोर हो गई थी। एकता व्यवस्था बाद में पढ़ाऊंगा। एकता व्यवस्था कमजोर हो गई थी, सेना कमजोर हो गई थी, तो इसलिए अमीरों की शक्ति इस काल में बढ़ी। बस इतनी ही बात इसके संदर्भ में। तुगलक वंश की समाप्ति जब हुई तो कौन सत्ता पे आया, तो सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। हिजर खान इसका संस्थापक था। इसके वंश की सत्ता जब समाप्ति होती है तो आती है सत्ता किसकी, लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश के एक समय में अमीरों के साथ संबंध को लेकर एक बड़ी उल्लेखनीय बात हुई है। वो क्या है, ये लोधी जो थे ना, अफगान थे। पहला अफगान बहलोल लोधी ही था जो कि दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान बना था। अफगानियों को तुर्की वगैरह लोग अपनी तुलना में छोटा मानते थे, तो उन्हें इस लायक नहीं मानते थे कि अफगानी उनके ऊपर रूल करे। लेकिन एक अफगानी रूलर बन गया। इसे लगता था कि हमारी अधीनता ये लोग मानेंगे नहीं, हमारे खिलाफ ये व्यवहार करेंगे, विद्रोह करेंगे। हमें अपनी सत्ता को यदि मजबूत करना है तो हमें अफगानिस्तान से बहुत सारे अफगानियों को भारत बुलाना चाहिए। उन्हें बुलाया और उन लोगों के सहयोग से शासन चलाना शुरू किया। लेकिन इस बीच में पेचीदगी इस बात को लेकर है कि अफगान लोग ट्राइबल पृष्ठभूमि के थे और उन ट्राइबल्स के बीच में राजतंत्र की परंपरा अभी विकसित नहीं हुई थी। इसलिए वहां के जो लोग थे वो राजतंत्रीय अनुशासन को मानने के लिए मानसिक और हार्दिक स्तर पर तैयार नहीं थे। राजतंत्रीय अनुशासन का मतलब होता है कि राजा के आदेश को सिरोधार्य करना, राजा के सामने सर झुका के बात करना, राजा के सामने आवाज ऊंची न हो, राजा के आदेश के जारी होते ही उसे अपने लिए अनिवार्य तौर पर अनुकरणीय मान लेना, उसके सामने नतमस्तक हो जाना, यही सब है राजतंत्रीय अनुशासन। यदि आप एग्री नहीं करते हैं तो भी आप बहुत ही दुर्लभ मामले में और बहुत ही शालीन तरीके से अपनी असहमति की अभिव्यक्ति करेंगे, अन्यथा राजा नाराज हो सकता है। आपका राजा से असहमत होना सामान्यतया राजा के लिए भी अपमानजनक बात हो जाती है कि अब राजा के सामने जुबान लड़ा लिए। लेकिन ट्राइबल इलाके में क्या होता है कि गांव का जो प्रधान होगा उससे आप जैसे डील करते वैसे ही लोग राजा से डील करते थे, क्योंकि वो बराबर वालों के बीच में प्रधान की हैसियत से होता था। तो ये जो अफगानी लोग आए थे, ये लोग बहलोल के प्रति वफादार तो होंगे, लेकिन बहलोल के प्रति वफादारी के तहत एक मांग करेंगे कि आप हमारे सामने स्वामी बन के ना आइए, बड़े भाई बन के आइए। इसीलिए बहलोल लोधी उनके सामने गद्दी पर नहीं बैठता था। बलबन वगैरह के बारे में सुनिएगा कि वो गद्दी पर बैठता था, बाकी लोग खड़े रहते थे। लोग उससे मिलने के लिए आते थे, बड़े बड़े अमीर वगैरह तो सजदा करते थे, उसके कदम को चूमते थे। सजदा मैंने दंडवत करना, कदम चूमना, कदम बोशी करना, पापोशी करना। उसके सामने हंसी मजाक बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि माना जाता तो खुदा का साया है। और इसके सामने में क्या कहानी है, तो ये खुद ही सिंहासन पर नहीं बैठता है, नीचे बैठता था कालीन पे।
और मसनद ए आली कहलाता था। मसनद ए आली कहलाता था। एक तरह से बराबर वालों के बीच प्रधान की हैसियत है इसकी। कोई बीमार वगैरह पड़ जाता था अमीर, तो उसे घर में जाकर पूछताछ करता था कि क्या समस्या हो गई है। इनके यहाँ घर में खाना बन के आता था अमीरों के घर से। कोई अमीर ने कुछ हुक्म उदली कर दी तो उनके लिए काउंसलिंग होती थी, जबकि बलबन हाथी का पांव रख देगा सर के ऊपर। यही डिफरेंस है। ये पद्धति किसकी है? तो लोदी की। इसको बंधुत्व आधारित पद्धति भी कहते हैं, और यदि टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो साहुखेल पद्धति कहते हैं। साहुखेल पद्धति मान इक्वल इक्वल लोगों के बीच में प्रधान की हैसियत से शासन चलाना, लोदी राजवंश में। बहलोल लोदी ने इसे स्थापित किया, इसके कारण बहलोल लोदी की गद्दी मजबूत हो गई। उसका बेटा सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी इस पद्धति को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि हमारी सत्ता तो मजबूत हो चुकी है, इसलिए उसने इसका त्याग कर दिया। और इस वजह से कई सारे अफगान अमीर नाराज होने लगे। सिकंदर लोदी के समय में नाराजगी बनी ही रही। उसका बेटा इब्राहिम लोदी जब आया तो वो भी अपने पिता सिकंदर लोदी के पैटर्न में शासन चलाता था, इसलिए नाराजगी उसके काल में भी रही। इसीलिए उन नाराज लोगों में से ही एक नाराज आदमी का नाम है दौलत खान लोदी, जिसने बाबर को भारत में आकर न्योता दिया था हमला करने के लिए। उसकी समझ ये कहती थी कि बाबर हमला करेगा, इब्राहिम लोदी कमजोर पड़ेगा युद्ध में, और जब वो कमजोर पड़ेगा तो उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते। लेकिन कहानी उल्टी हो गई। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को कमजोर तो किया, कमजोर क्या किया, खत्म ही कर दिया, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली में खुद ही बैठ गया। और उसके बाद वो आसपास के उन सारे राजाओं को फिर पराजित कर दिया जिन लोगों ने इससे भारत आने का न्योता दिया था, चाहे वो अफगान हो और चाहे वो राणा संग्राम सिंह हो। तो इस तरीके से आपने आज के क्लास में खलीफा, उलेमा और अमीर के प्रति दिल्ली के सुल्तानों के व्यवहार को देख लिया। बाकी प्रशासन का जो टॉपिक है वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।